हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछ रहा है कि द मनुस्मृति मेनली डील्स विद। तो बात करते हैं मनुस्मृति की, तो मुख्य रूप से किसके साथ संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? कानून, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था बुद्ध का जन्म? तो ये हमें देखने को मिलता है लुम्बिनी में, नेपाल में कपिलवस्तु के नज़दीक एक स्थान पर लुम्बिनी में, और 563 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल के साथ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जुड़ी हुई है? तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट तो किसके शासनकाल के दौरान? तो राइट आंसर होगा कनिष्क, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124। तो इसमें यह पूछा गया कि द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो लोधी वंश स्थापित किया गया है किसके द्वारा? तो लोधी वंश की स्थापना की गई थी 1451 में, और किसने की थी? बहलोल लोधी ने। बात करते हैं इब्राहिम लोधी की, तो लोधी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 125। तो इसमें यह पूछ रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला का विकास हुआ था? तो बात करते हैं मुगल चित्रकला का। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यह हुआ था जहांगीर के शासनकाल के दौरान। भारत में पहला पोर्टुगीज वायसराय कौन था? तो हु वाज द फर्स्ट, कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खालसा वाज फाउंडेड बाई। तो खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1699 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए। सिखों के 10वें गुरु थे ये। द सिपोयो म्यूनिटी कौन से वर्ष में हुई थी? तो सिपोए म्यूनिटी टुक प्लेस इन द ईयर। तो ये हुई थी 1857 में, ऑप्शन डी। वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेड। तो पहली संसदीय स्वरूप की सरकार का निर्माण कहाँ पर किया गया था? ब्रिटेन में, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो यह किया गया था ब्रिटेन में। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो यह घोषित करता है राज्यों का संघ, ऑप्शन डी। संपत्ति का अधिकार, द राइट टू प्रॉपर्टी जे। तो ये क्या है? तो ये क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? लीगल राइट। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। तो जो भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल होते हैं, तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इनको जो नियुक्त करता है राष्ट्रपति।
दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को, तो दोआब, ऑप्शन सी। डिवैल्यूएशन यूजली causes the internal prices too। अवमूल्यन आमतौर आंतरिक कीमतों को क्या करता है? गिराता है, बढ़ता है, स्थिर रखता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, स्थिर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो बात करते हैं यहाँ पर सोलर सिस्टम की, तो किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने, ऑप्शन ए, न्यूटन। तो न्यूटन ने गति का नियम दिया था, फिर शीतलन का नियम भी दिया था न्यूटन ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इज इंडिकेटेड ऑफ इट्स। तो किसी भी जगह का लैटिट्यूड क्या इंडिकेट करता है? टाइम को, एल्टीट्यूड को, अमाउंट ऑफ रेन, टेम्परेचर। तो ये करता है टेम्परेचर, तापमान। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं सहारा मरुस्थल की। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये मरुस्थल हमें देखने को मिलता है अफ्रीका में, ऑप्शन सी। ग्रेट बैरियर रीफ किसके साथ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के सतह के नज़दीक वातावरण का स्तर कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि लेयर पृथ्वी के सबसे नज़दीक, तो 5 लेयर होती हैं। ट्रोपोस्फेयर जिसे हम कुशोमंडल के नाम से जानते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो गई जिसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, फिर मध्य मंडल हो गई जिसे हम मेसोस्फेयर के नाम से जानते हैं, आयन मंडल हो गई आयनोस्फेयर के नाम से, बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर के नाम से। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन ए। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बात करते हैं पायरोमीटर की। तो इससे मापा जाता है हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। तो कौन है सबसे बड़ा मछली का उत्पादक? तो ये हमें देखने को मिलता है जापान। द स्टेपल फूड ऑफ एशियन। तो एशियन का प्रधान खाद्य पदार्थ क्या है? कॉफ़ी, मक्का, दान, गेहूं। तो ये हमें देखने को मिलता है दान, ऑप्शन सी। कोकोनट ट्रायंगल इज लोकेटेड इन। तो बात करते हैं कोकोनट त्रिकोण की, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? श्रीलंका में, ऑप्शन बी। काला महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट इज। तो काला महाद्वीप कहाँ पर है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। तो इसमें यह पूछा गया कि जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये हमें देखने को मिलता है कर्नाटक में। जोग प्रपात किस नदी पर बना गया है? जोग प्रपात किस नदी पर बना है? शरावती नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो बात करते हैं हीराकुंड बांध की, तो ये बना है महानदी पर, ऑप्शन डी।
और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है उत्तराखंड में, हुगली। तो हुगली के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोलकाता। ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो ठोस पदार्थ का, तो हम उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ऑप्शन डी। ध्वनि की पिच आधारित है। पिच ऑफ साउंड्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड। तो ये आधारित है फ्रीक्वेंसी पर। ऑप्शन ए। नाभिकीय शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एटॉमिक पार्ट। तो ये कार्य करता है विखंडन पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 150, यीस्ट। तो ये क्या होता है? तो ये होता है कवक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 151, इंसुलिन। तो ये क्या होता है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ये क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी। मेन सोर्स ऑफ लीड पॉपुलेशन इज फॉरम। तो लेड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो किसके कारण होता है लेड प्रदूषण? तो ये होता है ऑप्शन बी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।